जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त द इंडियन रोजगार टाइम्स, और आ गया हूं आपके साथ में लेके एक और नई जानकारी जो निकल के आती है नदन कोलफील्ड लिमिटेड से, जो कि वैकेंसी है कोल इंडिया के अंडर। और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें जो रिक्रूटमेंट है उसकी कंप्लीट जानकारी देखते हैं। हम बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। 47,000 प्लस इसकी सैलरी रहने वाली है। तो आइए देखते हैं क्या है इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो 15 जनवरी से ऑलरेडी ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फिल होना। और इसकी क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन की, वो है 5 फरवरी 2024। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट एडमिट कार्ड की, वो अभी नहीं है कुछ कंफर्म। बाकी जो भी रहेगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल टेस्ट रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। और उसके बाद में डायरेक्टली रिजल्ट होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो है जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 1,000 रुपीज़ की जो फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस, वो पे करनी होगी विथ 180 रुपीज़ ऑफ जीएसटी ऑन 1,000 रुपीज़। सो आपकी जो टोटल फ़ीस रहने वाली है यहाँ पे 1180 रुपये रहने वाली है। और एसी एसटी और ईएसएम पीडब्ल्यूबीडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को यहाँ पे कोई भी फीस एग्जेम्प्ट की गई है। यहाँ पे कोई भी फीस उन्हें पे नहीं करनी होगी। जो है आपको जो है ऑनलाइन ही ये फ़ी पे करनी होगी। बात कर लेते हैं, अगर कुछ आपको इश्यूज़ रहते हैं तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो भी क्वेरी रहेगी उसे मैं आंसर कर सकूँ। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन में यहाँ जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट फोरमैन की रहने वाली है। और ये जो वैकेंसी है इसमें आप अगर आपके पास में 3 इयर्स का डिप्लोमा है, मिनिमम 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए आपको, जो रिक्वायर्ड फील्ड है उससे, या फिर आपके पास में कोई इंजीनियरिंग डिग्री हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो डिप्लोमा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की कुछ वैकेंसीज दी हुई है। माफ़ करना। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में जो ब्रांचेस उन्होंने एक्सेप्ट की है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अगर आपने बीटेक किया हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन कॉम्बिनेशन विथ अबव ब्रांच, सो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। यहाँ पे जो दूसरे जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट फॉरमैन की, मैकेनिकल ट्रेनी की। इसमें आपने मैकेनिकल डिप्लोमा किया हुआ है, सो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेबल जो डिग्री है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। अगर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, थर्मल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल और कुछ अदर ब्रांचेस से अगर आपने की हुई है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। जो थर्ड है वैकेंसी वो है असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल की। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है आपकी, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, और अगर कुछ और कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है आपकी, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट फॉरमैन की जो वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, वो है टोटल 9 वैकेंसीज। असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल जो है यहाँ पे टोटल जो है 59 वैकेंसीज है। और असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है 48 प्लस 34। यहाँ पे इक्वेशन और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इन्होंने कुछ बांट के रखी हुई है। बाकी जो है वो उन्हीं के अंडर है। ऐसे करके टोटल जो वैकेंसीज हो जाती है वो है 150। और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, कोल इंडिया की एक अच्छी वैकेंसीज है ये। और यहाँ पे जो पे स्केल, क्योंकि पुराना जो पे स्केल था वो 33,000 के समथिंग था, और यहाँ पे 47,330 का आपका पे स्केल रहने वाला है। इसमें आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। और आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से है तो आप 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। लेकिन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से है तो आपको 2 इयर्स का, 2 इयर्स का
जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही जो है जो सैलरी बेसिक पे रहेगा आपका 47,330 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी रहेगी आपकी। और इसके अलावा आपको जो है कुछ अलावेंसेस देखने को मिलेंगे यहाँ पे, डी8, अटेंडेंस बोनस, स्पेशल अलावेंस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, मेडिकल फैसिलिटीज़, और जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ कोल इंडिया में होती है वो सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। ये जो पे रहेगा ये आपका सिर्फ बेसिक पे है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो आप की जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज जो है 30 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। बाकी एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी जो एनसीएल है उन्हें 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी जो है 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए जो है यहाँ पे 13 ईयर्स, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 15 ईयर्स, और एक्स सर्विसमैन के लिए अप टू 50 ईयर्स। अगर 50 ईयर्स है आपकी एज तो आप उसके बाद में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर अंडर 50 ईयर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की कोई एज लिमिट यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई है। सो आपकी जो भी जो डेट है, डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपके जो 10th के सर्टिफिकेट में या इक्विवेलेंट कोई आप सर्टिफिकेट लगाते हैं 10th बेस्ड, तो उसमें भी वही होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो है कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट रहेगा। 100 मार्क्स का ये टेस्ट रहेगा और इसमें 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, 1.5 आवर। इसमें आपको 2 सेक्शन में ये पेपर देखने को मिलेगा, एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। इसमें आपको 70 जो क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप के, वो आपको आपके टेक्निकल नॉलेज के बेस पे रहेंगे। और जो सेक्शन बी रहेगा उसमें आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स जैसे मेंशन है यहाँ पे, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इन्हें मिला के कंप्लीट 30 क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे। दोनों सेक्शन ए और बी मिला के आपको 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। बात कर लेते हैं हम नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पे आपको कोई भी पेनल्टी देखने को नहीं मिलेगी, कोई पेनल्टी मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा। आपको जो है 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और आप कंप्लीट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशंस। आपकी जो टेस्ट सिटीज़ है वो आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कुछ लिमिटेड सिटीज़ को ही में ही ये एग्ज़ाम होगी। और आपकी जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आप अचीव करने के बाद में आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा और आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आपके ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का और 2 ईयर्स का देखने को मिलेगा यहाँ पे। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन प्रोसेस आपको www.ncil.cil.in पे जाके आपको करियर पे जाना है, करियर पे जाके रिक्रूटमेंट पे और एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन पे जब जाएंगे तो वहाँ से आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ से हिंदी या इंग्लिश में जाके कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे आपको आपकी जो भी जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करते हैं उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन फोटोकॉपी आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए और आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। आप या तो साइबर पे जाके ही ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आप लैपटॉप और या कंप्यूटर है आपके पास में तो आप घर से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए एग्ज़ाम देंगे तो माफ़ी चाहूँगा, एप्लीकेशन आप फिल करेंगे तो ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से रिक्रूटमेंट पे आप जब जो नोटिफिकेशन है उस पर जाएंगे तो आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद में आप अपनी जो बेसिक डिटेल्स है वो फिल कर दीजिएगा। आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। पासवर्ड और यूज़र आईडी के माध्यम से आप लॉगिन कीजिए और फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और आपकी जो फीस है वो पे करने के बाद में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। और आपको जो भी जानकारी है टाइम टू टाइम आपको वेबसाइट पे जाके विजिट करना होगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। आप अपना जो मोबाइल नंबर है, पोस्ट जो ईमेल एड्रेस है, डिटेल्स करेक्ट फिल कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कुछ भी कांटेक्ट किया जाए उनकी ओर से तो आप तक जल्द से जल्द वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? अगर आपको पसंद आई है हमारी जानकारी सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, द इंडियन रोजगार टाइम्स।
वहाँ पे आपको जो डेली अपडेट्स है, जो भी जानकारी जो नई रेगुलर अपडेट्स होती है जॉब्स के रिलेटेड, वो मैं टाइम टू टाइम वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। आपको वीडियोस के साथ में आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो वहाँ से आप जानकारी चेक कर सकें। आप मेरा डिटेल ये जो नोटिफिकेशन है ये टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।